इस नियोग को हम जब तीर्थंकर के साथ देखते हैं तो कुछ अद्भुत चीज़ें हमारी समक्ष होती हैं। आप लोगों ने यहाँ पर माँ की सेवा का दृश्य भी देखा होगा रात्रि में, और इंद्रों के द्वारा प्रदत्त आज्ञा को प्राप्त करके अनेक प्रकार की देवांगनाएं, सुर कन्याएं, कुलाचल पर्वतों की देवियां माँ की सेवा में सहर्ष उपस्थित रहती हैं। इधर यह सेवा का कार्य इसलिए चलता रहता है कि गर्भ का जो समय है वह माँ के लिए भी सुकून से गुजरे और उस गर्भस्थ शिशु के लिए भी आराम से निकले। उन दिनों में माँ के लिए कोई कार्य नहीं होता, और वैसे भी तीर्थंकर के माता पिताओं के लिए कोई विशेष कार्य नहीं होता। उस माँ के लिए सबसे बड़ा कार्य होता है इस गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना, अपने मनोभावों को अच्छा बनाए रखने के लिए, शुभ बनाए रखने के लिए स्वामी नाभि राय से ये ज्ञात कर लेती हैं कि आने वाले समय में इन स्वप्नों का फल क्या है। तब अपने आप इस बात का सबके लिए निश्चय हो जाता है कि इन स्वप्नों के फल से एक विशिष्ट पुत्र का जन्म इस माँ की कोख से होने वाला है। और इस तरह की वह जो अवतरण की क्रिया चलती है, इसी को वस्तुतः अवतरण कहते हैं। अवतरण का मतलब कोई अवतारवाद नहीं होता कि कहीं से कोई अपने आप अवतार लेकर के आ गया और जिसका ना पहले कुछ पता था ना बाद में कुछ पता हो। ऐसे गर्भ के पूर्व और उत्तर भूमिका को आप निरंतर देख रहे हैं, और इसी भूमिका को देखते हुए यह गर्भ अवतरण का एक वर्णन जो सुबह आपसे कहा था कि आज काव्यमय पाठ के साथ में इस गर्भ अवतरण के पाठ को हम सुनकर के कुछ इसका आनंद लेंगे। तो ये काव्य पाठ के साथ में आपके लिए यह एक गर्भावतरण का प्रकरण सामने आ रहा है, जिसमें संगीत की भी जरूरत पड़ेगी ही, और सभी लोगों के लिए कभी कभी थोड़ा सा संगीत के साथ में भी कुछ तथ्य की बातें सुनना अच्छा लगता है। मुझे लगता है सिद्धार्थनगर के लोगों को तो संगीत ही सबसे ज़्यादा पसंद है। सही कह रहा हूँ? तो इसलिए सुबह के प्रवचन होने के उपरांत दोपहर में लोग खाने पीने के बाद में एक अलग मूड में रहते हैं। हमने कहा चलिए इसी तरह से एक काव्य जो भगवान के ऊपर कवियों के द्वारा लिखे हुए रहते हैं, उन्हीं काव्य पाठों को पढ़ते हुए इस कार्यक्रम को एक नया आयाम दिया जाए और एक नई चीज सामने लाई जाए। अब जब आप लोग नया नया करते रहते हो तो हम भी कुछ नया नया कर ही लेते हैं। इस कार्य को अपन अरहम कीर्तन के साथ में भी कर सकते हैं, और अच्छे भावों के साथ में यह अरहममय गर्भ अवतरण का वर्णन आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, है ना। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल।
सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। क्या? ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम। सभी अपनी तेज आवाज में बोले सभी। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। चलिए, यह वर्णन जहाँ चल रहा है वहाँ पर सौधर्म इंद्र वो भी विचाराधीन है, और इधर जो अयोध्या नगरी में वातावरण सौधर्म इंद्र के माध्यम से बना हुआ है वह वातावरण भी आपके सामने है। इन सबको इन छंदों के माध्यम से पढ़ने के लिए तत्पर होते हैं। हाँ, इसके एक आगे वाला भी 73 वाला। सौधर्म इंद्र के अंचल में नूतन चंचलता छाई है, सुर श्रेष्ठ श्रेष्ठता ही वर्ते ऐसी कुछ मन में आई है। सुरराज इंद्र से अनुशासित सुर सब सेवा में आगे, कल तक जो रहे विलासी है, सेवा हित सब अनुरागे हैं। सबके अंतर यह अभिलाषा, जीवन का पुण्य कमा लें हम, अवसर यह पहली बार मिला, जीवन यह धन्य बना लें हम। उर में भर के वत्सलता को सौधर्म इंद्रियों बोले हैं, तीर्थंकर की सेवा के शुभ भाव हृदय के खोले हैं। जितना जिसमें बल विक्रम है, उतना वह कार्य करे जाकर, अवसर मुश्किल से पाया है, जीवन का अर्थ करे जाकर। तन मन धन से प्रभु की सेवा, जीवन का सार इसी में है, निज से ज्यादा पर को सुख हो, जीवन का प्यार इसी में है। यह सौधर्म इंद्र विचार कर रहे हैं कि आज हमारे लिए यह मौका मिला है कि हम तीर्थंकर की सेवा कर सकें, और वह सौधर्म इंद्र अपने आसपास के सभी लोगों से कहता है कि जिसमें जितना बल है, पराक्रम है, विक्रम है, अब शक्ति है, उसके अनुसार वह कार्य कर ले, क्योंकि यह अवसर बहुत मुश्किल से आता है। और जीवन का अगर कोई वास्तव में अर्थ है तो तीर्थंकरों की इसी प्रकार से सेवा करना है। अब तीर्थंकरों की सेवा और आप क्या कर सकते हैं? सेवा का मतलब आपने तीर्थंकरों की पंच कल्याणक महोत्सव की एक बहुत बड़ी आयोजना का अपने मन में भाव लिया, यही तीर्थंकरों की सेवा है। यही तीर्थ की सेवा है। और इस तरह की सेवा का जो व्रत पाल लिया जिसने, समझ लो उसने अपनी आयु का एक बहुत बड़ा हिस्सा सार्थक कर लिया। जो आपने दिन घंटे इस तरह के तीर्थंकर के वातावरण में लगाए, तीर्थंकर की सेवा और उनकी पूजा भक्ति और उनको समझने में जो आपने समय लगाया, यह सारा समय ही आपके जीवन का सार्थक समय है। यह इंद्रराज सौधर्म इंद्रदेव बोल रहा है। और इस तरह से वह मन में विचार कर रहा है, उसका जीवन निस्सार गया जो सेवा से कतराया है।
जीवन बेकार किया, जीवन का तत्व गवाया है। घर जीवन उसका नरक जिसने ना कर्म को जाना है। ऐसे निष्क्रिय प्राणी को फिर धरती पर कहाँ ठिकाना है। निश्चय ही है जगत में सेवक धर्म कठोर, नहीं यहाँ कुछ पा सके जो सेवा के चोर। देवराज के सामने सेवा व्रत सुखधाम, सेवा व्रत में लग गए कर कर देव प्रणाम। सेवे भाव लख इंद्र मन, उपजा है विश्वास, फलदायी विश्वास है सब सुख इसके दास। संध्या जब इंद्र ने सेवा भाव की बात कही और इस सेवा भाव को सुनकर के उसके आसपास बहुत बड़े इंद्रों का और एक समूह रहता है, देवों का समूह रहता है, और उस समूह में से एक ही आवाज निकली सौधर्म इंद्र के लिए, आप जिस सेवा भाव के लिए हमसे कह रहे हैं वह सेवा भाव हम आपकी इच्छा के अनुरूप पूर्ण करेंगे, पूर्ण करेंगे, पूर्ण करेंगे। बस इतना सुनना होता है और इसी से उस देवराज इंद्र को यह महसूस होने लग जाता है कि मैं न केवल इन लोगों से घिरा हुआ हूं बल्कि इन लोगों के विश्वास से घिरा हुआ हूं। इंद्र ने आज्ञा दी और दूसरे देवों ने उसको मान लिया। यही इंद्र के लिए सबसे बड़ा सुख होता है, सबसे बड़ा ऐश्वर्य होता है। सुनते हो, दुनिया में सबसे बड़ा ऐश्वर्य क्या है? आज्ञा को मान लेना ही सबसे बड़ा ऐश्वर्य है और सबसे बड़ा सुख है। आपसे कोई कुछ कहे और आपने तुरंत उसको स्वीकार कर लिया बिना कुछ तर्क वितर्क किए, और उस आदमी के लिए लगा कि हाँ इसने मेरी बात को इस तरह से मान लिया, तो यही उसके लिए सबसे बड़ी सुख की बात इसलिए हो जाती है क्योंकि उसी से उसे आपके ऊपर और आपको उसके ऊपर विश्वास है, ये समझ में आ जाता है। और जहां विश्वास होता है वहीं पर आपसी संबंधों में सुख होता है। ये भी इससे सीखते जाना। सुन रहे हो, घर में माता पिता भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, भाई बहन भी होते हैं। कोई ऊपर से कुछ कहता है, वो काम कर लो, वो चीज वहां से उठा लो, तुरंत जवाब मिलता है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तुम ही चले जाओ, अभी मैं दूसरे काम में लगा हुआ हूं, तुम ही जब तक वो काम कर लो। सुन रहे हो? जैसे ही इतना सुनने को मिला तो समझना आपका आपके ही लोगों के साथ में कोई आपसी विश्वास नहीं है, और जहां विश्वास नहीं है वहां कोई प्रेम नहीं है, जहां प्रेम नहीं है वहां कोई सुख नहीं है। इसलिए इंद्रों में सुख होता है, देवों में सुख होता है, वहां कोई आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। हमेशा सुख की कल्पना इसी भाव के साथ रहती है। अगर आपके घर में भी सुख है आपको, तो इसी बात का सुख आपको सबसे ज्यादा होगा। हमारी बात को हमारी पत्नी मान लेती है, हमारी बात को हमारे बेटे मान लेते हैं, हम जो एक बार कह देते हैं बच्चे उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं। इसी का नाम क्या है? बोलते नहीं हो, बोल ही नहीं सकते, सब फंस गए अब तो। कहना ये तो महाराज देवों की सुख है, मनुष्यों की सुख तो है ही नहीं है। अगर ये मनुष्यों की सुख नहीं है तो यहां बैठ करके ये भी समझने की कोशिश करो कि वास्तव में सुख होता क्या है। जब ये सुख उन देवों को मिलता है तब उन देवों के लिए भी ये विश्वास बन जाता है, और वह विश्वास ही फलदायी होता है। देवराज इंद्र अपने मन में विचार कर रहा है, सब सुख इसके दास, सारे सुख किसके दास है? एक विश्वास का सुख सबसे बड़ा सुख है। विश्वास आ गया,
आपसी संबंधों में विश्वास है तो सब है, और विश्वास नहीं है तो सारे सुख इसके आगे फीके हैं। ये विचार आपको इन काव्यों से मिल रहा है। पढ़िए आगे और पढ़ते हैं। संध्या को यह सूर्य कह गया, मतवाली होकर मत सोना, मैं अभी लौट कर आता हूँ, मेरी स्मृति में रत होना। देखो संध्या है समय सुधर, दिश दिश में नई जवानी है, परिणय से पहले लाली की कौतूहल भरी कहानी है। लाली माँ नहीं है संदेह, जीवन को चढ़ता पानी है, गालों की लाली मते वाली सबकी जानी पहचानी है। मखमली धरा पर तारों से सुख शैया आज बिछानी है, मैं कई दिनों का थका हुआ बातों में रात बितानी है। सूरज प्रियतम यों चला गया, संध्या से कुछ कहता कहता, हल्के हल्के दोहराता था, जीवन का नद बहता बहता। आ गया दिशा पश्चिम से ही, दिन भर का मारुत थका हुआ, आया सुख रूपी फल देने, दिन की गर्मी से पका हुआ। साढ़े मास के शुभ दिन है, उत्तरा साढ़े नक्षत्र लगा, राजा रानी के साथ साथ से जम्मू देवी का भागी जगा। होनी आई जब अर्ध निशा, जगमगा तभी रनवास उठा, राजा रानी के अंतर में मिलनोत्सव का उल्लास उठा। उमड़ चले जलती धरती में प्यासी जगी, शीतल मन मारुति के साथ साथ नूतन जीवन की यश जगे। स्वर्गलोक हम इंद्र के अब सुख रहे न शेष, मरुदेवी के गर्भ में आकर किया प्रवेश। देखे चैन विषय प्रभु वर भूपर आ रहे, हर्षे देव सुरे। दर्शन की कर लालसा, चले छोड़ निज धाम, किया अयोध्या नगर को श्रद्धा सहित प्रणाम। आज अयोध्या नगर में उमड़ी धर्मी तरंग, देवों के युग में उठी श्रद्धा पूर्ण उमंग। आप लोगों को यह भी ज्ञात होना चाहिए कि जो जीव मां मरुदेवी के गर्भ में आता है, वह जीव स्वर्ग के सर्वार्थ सिद्धि विमान से चय करके आता है। सर्वार्थ सिद्धि देवों का वह विमान है जो सबसे ऊपर का, सबसे उत्कृष्ट और सबसे लास्ट देवों का विमान कहलाता है। सुनते हो? सौधर्मेंद्र तो सब जानते हैं। सौधर्मेंद्र तो पहले दूसरे स्वर्ग का इंद्र हो गया। ये तो बहुत पहला स्वर्ग का देव है, लेकिन इसी के माध्यम से सारा का सारा कार्य किया जाता है, सारी सेना इसी के अंडर में होती है, इसलिए सौधर्मेंद्र की महिमा ज्यादा होती है। लेकिन वास्तव में देखा जाए, सौधर्म इंद्र से कई लाख गुना सुखी वह सर्वार्थ सिद्धि के देव होते हैं, जो पंच अनुत्तर विमानों में सबसे मध्य विमान में विराजमान होते हैं।